हुसैन इब्ने अली जिंदा रहेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा मीना सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मदीना से करबला तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबात को जानने से पहले आज हम उन खुतबात में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ अहम वर्ड्स के मीनिंग्स को जानेंगे। तो पहला वर्ड है हक और बातिल, यानी राइट एंड रॉन्ग। हक कहते हैं राइट को, यानी सच, और उसके ज़िद में है बातिल, यानी रॉन्ग। मिसाल के तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर है, यानी राइट साइड है, और यजीद बातिल पे है, यानी वो रॉन्ग पाथ पे है। इसके बाद का वर्ड है जालिम और मजलूम। जालिम यानी जो जुल्म करेगा उसको जालिम कहते हैं, और जिसके ऊपर जुल्म किया गया है उसको मजलूम कहते हैं। यजीद जालिम है क्योंकि वो जुल्म किया था, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलूम है क्योंकि इमाम के ऊपर जुल्म किया गया था। नेक्स्ट वर्ड है बैयत। ये अहम वर्ड है। बैयत यानी अहद वफादारी, यानी किसी शख्स को अपना हाकिम मानने के लिए उसके हाथ के ऊपर किए जाने वाला प्रॉमिस को बैयत कहते हैं। यानी यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत का मुतालबा करता रहा, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वो खुद को हाकिम मानने के लिए अहद करवाना चाहता था। इसी को कहते हैं बैयत करवाना, यानी अहद वफादारी। और नेक्स्ट वर्ड है क़याम। हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या क़याम करबला, यानी क़याम कहते हैं खड़े होने को, यानी खड़ा हो जाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्योंकि बातिल के खिलाफ, यानी जालिम हुक्मरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी बातिल के खिलाफ इमाम का खड़ा हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है इस्लाह। इस्लाह यानी करेक्शन, यानी किसी चीज़ या किसी शख्स में कोई खराबी पाई जाती है तो उसको निकालना, उसको सुधारना, उसको कहते हैं इस्लाह करना। नेक्स्ट वर्ड है मक्तल। मक्तल यानी कत्लगाह, यानी जिस जगह पर किसी का खून बहाया गया हो उस जगह को कहते हैं मक्तल। क्योंकि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब का खून बहाया गया है, तो इसी सरजमीन को कहते हैं मक्तल करबला। इसका नेक्स्ट वर्ड है तहरीक। तहरीक यानी मूवमेंट, यानी किसी चीज़ के हरकत में होना, उसको मूवमेंट कहते हैं। क्योंकि करबला एक मूवमेंट है जो मुसलसल मोशन में है। 61 हिजरी से आज तक वो सिलसिला जारी है, तो इसीलिए करबला को तहरीक करबला कहा जाता है। तो तहरीक यानी मूवमेंट। इसके नेक्स्ट वर्ड है फ़लसफ़ा। फ़लसफ़ा यानी किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को हिकमत के तहत, यानी विजडम से, अपने अक्ल और लॉजिक इस्तेमाल करके उसका रूट कॉज क्या है, उसके वजूहात क्या है और उसके नतायज क्या है, इन तमाम चीज़ों को जानने को फ़लसफ़ा कहते हैं। फ़लसफ़ा करबला यानी क्या, वाक़या करबला को रूट कॉज से, उसके बैकग्राउंड स्टोरी जानना, उसके वजूहात जानना और उनके नतायज को समझना और एनालाइज करना, उसको कहते हैं फ़लसफ़ा। और नेक्स्ट वर्ड है बनी उमैया और बनी हाशिम। ये दो वर्ड्स को हम अक्सर सुनते आ रहे हैं। बनी हाशिम यानी जनाब हाशिम का ख़ानदान, यानी जनाब हाशिम के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनके बाद जनाब अब्दुल्ला, उसके बाद जनाब रसूल खुदा, और उसके बाद हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम। तो इस खानवादे को, इस सिलसिले को कहते हैं बनी हाशिम। बनी उमैया यानी उमैया का ख़ानदान, यानी उमैया, उसके बाद हर्ब, और उसके बाद अबू सुफियान, मुआविया, यजीद और यजीद का बेटा। इस सिलसिले को कहते हैं बनी उमैया।
तो ये है वो वर्ड्स जिनको हम फ्रीक्वेंटली सुनते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम मदीना से करबला तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबात को बयान करेंगे। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, उनसे गुजारिश है कि आप सब जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम हुसैन बने अली जिंदा रहे